पाकिस्तान भारत जंग का मतलब है कि पूरा इंटरनेशनल रीजन और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी दे विल गेट इन्वॉल्व इनटू द वॉर ऑफ टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ये कब हमला करेगा क्या नहीं करेगा, हम ये सिर्फ इवेंट बेस्ड रिस्पॉन्स नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान का। अब ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ईरान के अंदर देखे इजरायली एप्लीकेशन हुई है, ईरान के अंदर वॉर आई हुई है। भारतीय जंगी जुनून है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पहलगाम वाक़े को अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बावजूद मोदी हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियां हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की, जिस पर पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी और कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा सेशन में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर भी ज़ेर गौर आए। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की और APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। वो पाकिस्तान के सीनियर हुकाम से मुलाकातें करेंगे और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का अहम फैसला लिया है और सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी कर दी है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा, जबकि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को भी उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया जाएगा कि किस तरह भारतीय जारहाना इक़दामात खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी जानिब OIC और खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व सलामती की बिगड़ते हाल पर तशवीश का इजहार किया है। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। जाहिद साहब, जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ख़बरदार किया है कि भारत एक मक्कार दुश्मन है हमारा। भारत की जानिब से अभी ख़तरा कम नहीं हुआ। इस वक्त दुनिया भर में एक ही सवाल है, भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा और अगर करेगा तो किस नौयत का होगा। क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान पर कोई महदूद सतह पर स्ट्राइक कर सकता है और कब तक ये खतरा बरकरार रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उज़ैर एंड नजफ आपको गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। और उज़ैर, आज आपका नाम मैंने सही लिया है, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑन एयर ही कह देता हूँ कि आज मैं बिल्कुल तैयारी में था कि उज़ैर का नाम मैं सही लूंगा वरना बड़ा गड़बड़। बहुत शुक्रिया। विश यू अ गुड वीक अहेड और पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह करे कि बहुत खुशखबरियों वाला ये हफ्ता हो। सबसे पहले तो देखिए नजब, पाकिस्तान को जो खतरा है, जब तक आपने कहा ना कब तक ये खतरा रहेगा, तो ये देखिए इवेंट है जी, एक इवेंट हुआ है। खतरा तो पाकिस्तान की सालमियत को उस वक्त से हुआ जब से ये पाकिस्तान बना है। तो आई थिंक भारत ने इसको साइकोलॉजिकली इसकी एग्जिस्टेंस को माना नहीं है। वाजपेयी जब आए थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे गए थे, तो उन्होंने एक छोटा सा इशारा जरूर किया था कि अब ये रियलिटी है, और उनको ऑनस्लॉट भी हुआ जी। फिर खतरा ये उस वक्त तक पाकिस्तान को और इंसानियत को रहेगा जब तक ये हिंदुत्व और RSS माइंड है। गांधी जैसा जो एक हिंदू थे और उन जैसे शख्स को एक गोडसे नामी शख्स ने मारा था जो RSS का कारिंदा था जी। तो ये वही थॉट, वही बढ़कर ये तनावर दरख्त बन के इसने भारत पर एक अपनी हुकूमत भी है इनकी। तो मैं ये सिर्फ थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता रहा हूँ कि ये इसमें ना, इसको जिक्र इस चीज का इसलिए कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, सारे पाकिस्तान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों को हमें मेंटली तौर पे स्ट्रेटजी इस सोच को मद्देनजर रख के करनी है जो हमारे नेबरहुड में है।
भारत बच्चे जो हिंदुत्व की सोच है ना, जो मोदी की सोच है, जिसको वो इस वक्त लीड कर रहा है, ये दो चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक, भारत के अंदर किसी अकलियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इवन लो कास्ट हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती जी। और भारत के बाहर जो उसके नेबर्स हैं, उनकी सॉवरेनिटी को जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उनको एक प्लाइंट, एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर देखना चाहती। तो ये तो है वो थॉट, जिसके बीच में ये एक और इवेंट हुआ है, ये जो अभी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं और खतरे की बात कर रहे हैं। तो अब इस इवेंट को कार्व आउट किया गया, फॉल्स फ्लैग है, पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया इसको। पूरी दुनिया ने इस वक्त जो दुनिया ने, कोई ऐसा मुल्क को बहाना नहीं मिल रहा, किसी को बहाना भी अगर वो ढूंढना चाहे कि इसको कैसे हम लेजिटिमाइज समझ के इनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनमें भी थोड़ी सी मोरालिटी, कैरेक्टर मौजूद जरूर है। और जिस स्टेट में, जिस नेशन में, जिस सोच में कैरेक्टर और नॉलेज होगा, वो कभी भी इसको मानेगा नहीं। भारत के अंदर भी जो अच्छे लोग भी है, भारत एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है, वहां थिंकर्स भी है, अच्छे लोग भी है जो अमन को जानते हैं। और स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे लोगों से मेरी मुराद है जो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान की कौम को समझते हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री को समझते हैं। लेकिन सर अफसोस इस बात का, बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को फिर इनके खिलाफ हम देखते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं और इतना प्रेशर डाला जाता है कि उन्हें खामोश करवा दिया जाता है भारत पे। सर, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और जंगी जुनून पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का फैसला कर लिया है और इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी कर दी है। पाकिस्तान का ये फैसला कितना मौसर साबित होगा और कितना अच्छा मूव है ये पाकिस्तान का? दिस इज अ वेरी गुड मूव, बट उज़ैर क्विकली जो आपका वो एक्चुअली मैं वो एक एनवायरनमेंट बयान करता है, कैन अंडरस्टैंड के टाइम का मैं, लेकिन ये कब हमला करेगा क्या नहीं करेगा, जब तक ये अभी एक आईपीएल भी चल रहा है, कुछ लोग उनको समझा रहे हैं कि पाकिस्तान से साथ जंग जो है वो खतरनाक है। बट हैविंग सेड दैट, ये दे कैन डू एनीथिंग, जो मैंने पूरा बैकग्राउंड बयान किया, जब तक ये माइंडसेट बैठा हो। तो हमें अब तैयार रहना चाहिए 24/7 एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। हम ये सिर्फ इवेंट बेस्ड रिस्पॉन्स नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान का, अब ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें तो उन्होंने कर दी है ना, जैसे भी वाटर का उन्होंने अनाउंस कर दिया है, कुछ चीजें उन्होंने इकोनॉमिक्स की कर दी है। अब जो सिंध तास मुआहिदा है, ये हमारे लिए एक नेशनल वाइटल इंटरेस्ट बन गया। तो इसका मतलब है अभी हमने बिल्कुल इसकी तैयारी रखनी है कि अगर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हमने तो इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड, सब लोग समझ होंगे जिस तरह। तो जाहिद साहब, जरा इस नुक्ते पर भी रोशनी डालिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और 24/7 रहना चाहिए, बिल्कुल। सर, आप क्या समझते हैं कि अब तक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और दुश्मन हमें मुसलसल इंगेज रखना चाह रहा है कि ताकि हम जो है हमारी मौशी सरगर्मियाँ मुतासर हों, हमारा जो है दिफा पे जो है बजट पोस्ट बहुत ज्यादा लग रहा हो, इस तरह का कोई मिशन भी है दुश्मन का, हमें मौशी मैदान में भी थकाना चाहता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल थकाना चाहता है। प्रोट्रैक्टेड देखे ना, प्रॉक्सी उसने कर रहा है हमारे खिलाफ, और कब से कर रहा है। हमारी थोड़ी सी गलती ये है कि हम उसको उस तरीके से उजागर नहीं करते। जैसे जाफर एक्सप्रेस, कुलभूषण के बाद जो इंसिडेंट हुए, वो दुनिया को सारों को पता तो जरूर है, लेकिन हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एवरीडे प्रोसेस है विद द इवॉल्विंग सिचुएशन। हमने अब इस प्रॉब्लम हमारी ये है कि बहुत ही मैं वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, मतलब कमीने दुश्मन से एक पाला पड़ गया, जितनी निचली सतह पे वो लोग चले जाते हैं। जाहिद साहब, ये बात तो आपने बड़ी बेहतरीन की है। साथ ही साथ छोटी सोच और निचली सतह की बातें करते हैं। साथ ही साथ आपने बड़ा जो प्रोग्राम का आगाज़ है, जो प्रेम्बल सेट किया, वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में किया। इसी के तनाजुर में बात करना चाहूँगी। खित्ते की संगीन सूरत हाल तो है, ईरान भी मुतहर्रिक हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान का दौरे पर पहुँच रहे हैं और कल वो भारत जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत का दौरा किस हद तक खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट दौरा है, ये ईरान के अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। नजफ, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना जी अपने इंटरेस्ट का जो होता है गार्डिंग, वो नंबर 1 होती है। ऑफ कोर्स वी अप्रिशिएट ईरान के, उन्होंने एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर पाकिस्तान की, क्योंकि देखे ना कुलभूषण कहाँ से पकड़े गए थे, वो ईरान से पकड़े गए जी। ईरान की सरजमीन भी यूज होती है जी कभी ना कभी। अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त हैं, नेबर्स हैं, लेकिन जो खासतौर पे बलोचिस्तान के एलिमेंट्स हैं वो ईरान को भी, फिर ईरान और पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान का एरिया, उसके बीच में प्रॉब्लम्स है। तो हमारी कुछ तो जॉइंट प्रॉब्लम्स है। दूसरा, ईरान के अंदर देखे इजरायली एप्लीकेशन हुई है, ईरान के अंदर वॉर आई हुई है, साथ ही 2 न्यूक्लियर कंट्रीज की वॉर हो जाएगी, तो ऑलरेडी जो फोकस
अमन का या जो एफर्ट्स ईरान और इजराइल और उस डिफ्यूज करने के लिए या उस वॉर को रोकने के लिए होनी है, वो सारा फोकस अब इधर चला जाएगा। तो उनका भी कॉन्टिन्यूसली एक फ्रिक्शन में रहेंगे। कोई कंट्री प्रोलॉन्ग फ्रिक्शन में नहीं रहना चाहती, तो ये विन विन सिचुएशन है। देखिए, ये पूरा खित्ता पाकिस्तान भारत जंग का मतलब है कि पूरा इंटरनेशनल रीजन और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी दे विल गेट इन्वॉल्व इनटू द वॉर ऑफ टू न्यूक्लियर कंट्रीज। फिर चाइना का अपना रोल शुरू हो जाएगा। फिर तो ये दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वॉर। और भारत ये समझ रहा है कि ये बस किलोमीटर सरहद के इधर उधर जंग जिधर भी हो, नुकसान तो लेट्स से कि वो लिमिट रखना चाहता है कश्मीर के अंदर, तो गोला इधर गिरे या उधर गिरे, दोनों तरफ कश्मीरी मरेंगे। मोदी को तो दर्द नहीं होगा, दर्द मुझे और आपको होगा कि मेरा भाई चाहे उस कश्मीर में रहता हुआ फंसा हुआ, उसके घर पे कोई चीज गिर रही है, उनके लिए वॉर हो रही है, उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उन लोगों को घर छोड़ने पड़ रहा है। तो तकलीफ तो मुझे है ना, हिंदुत्व के माइंडसेट को, या मोदी को, ना उनका कोई औलाद है, ना उनकी कोई फैमिली है। और ये बदरू उनसे निकलेगी तो अमित शाह में चली जाएगी, अमित शाह से निकलेगी तो डोवल में चली जाएगी, योगी में चली जाएगी। तो ये दे विल कीप कमिंग, उनका कोई नुकसान नहीं है। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि वो भारत के अंदर किसी अकलियत को देख ही नहीं सकते, और कश्मीरी तो उनके टारगेट पे है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं, आपने उस पर बात भी की थी, पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग के बहुत अच्छी मूव है, बहुत अच्छा केस लेके जाना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की अपनी एवेल्यूएशन रिपोर्ट है जिसमें जो नफरत बढ़ी है माइनॉरिटीज के खिलाफ, भारत के खिलाफ, वो उनकी अपनी रिपोर्ट्स को जरूर कोट करना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्हीं की असेसमेंट है, उनकी अपनी असेसमेंट है। फिर कनाडा की असेसमेंट पड़ी हुई है, अमेरिका की असेसमेंट पड़ी हुई है, उनके कोर्ट्स के डिसीजंस पड़े हुए हैं अगेंस्ट ये जो गुरबख्श सिंह का और सिखों के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाइयां की हैं। तो बहुत सबूत है। और अब पाकिस्तान को अपने साथ जो हुआ, उसके अलावा इनकी जो इंटरनेशनल अप्रोच है टेररिज्म, बिल्कुल जाहिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो कुछ किया, बल्कि जो दीगर ममालिक में कार्रवाइयां की, उनको भी एज अ प्रूफ और उनको भी फाइल का हिस्सा बनाना चाहिए सबूत के तौर पर। सर, इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत किसी भी जारियत से बाज आ जाए और खित्ते के अमन को खतरे में ना डाले। उसके लिए पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है, आलमी बरादरी से हमारे राब्ते भी हो रहे हैं, आलमी बरादरी भी हमसे राब्ते कर रही हैं। क्या अब इस सूरत हाल में आलमी ताकतें भारत को प्रेशराइज करके उसे जारहियत से बाज रख सकेंगी? देखिए, आलमी ताकतें जो है, मैंने ज़ाहिर पहले भी बताया है कि हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है जी। इस वक्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट या जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो भारत का ये जो वॉच डॉग का रोल इसने सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के गाब में लिया हुआ है, उस पर वो थोड़ी सी उसको लीवरेजेस जरूर देती है। लेकिन दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियर कंट्रीज। फिर देखिए ना, एक प्रेसिडेंट सेट होता है। दो चीजें इस वक्त दुनिया के रडार पर होनी चाहिए। एक ये जो इससे अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन और ये जो वाटर वाला की है, तो उसमें हमें इसका ख्याल रखना होगा कि हम इसको कैसे चलाएंगे सिस्टम को। और दूसरा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, तो देयर आर अदर न्यूक्लियर कंट्रीज ऑल्सो, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वॉर, अभी तो एटम बॉम्ब चले थे 40s के बाद, उसके बाद हुआ नहीं, सिस्टम इज इन प्लेस। ये वेपन्स ऑफ पीस होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि वॉर्स आगे ना बढ़े। ये वॉर्स करने के लिए नहीं होता। खुदा न खास्ता यहाँ पे ये ड्यूअल हो जाता है, तो दिस विल ब्रिंग द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक नए स्ट्रेटेजिक डोमेन में चला जाएगा, और फिर लोगों को अपने नई स्ट्रेटजीज कार्व आउट करनी पड़ेगी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ एक दुनिया तो इसको एक खित्ते पे, एक कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जमीन के खित्ते का ये कॉन्फ्लिक्ट समझती है, लड़ाई समझती है। ये खित्ते का नहीं, ये इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास्ट में हम जैसे जेनोसाइडल एक्शंस हुए हैं पैलेस्टाइन के बीच में, इंसानियत और वर्ल्ड इज डिवाइडेड, वर्ल्ड इज डिवाइडेड। फलस्तीन में जो कुछ हुआ, गाजा में जो कुछ हुआ, इससे शर्मनाक हद तक इंसानियत नहीं गिर सकती। जब उस पे आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज आर कोल्ड, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का अप्रोच वही होगी। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझ लेना चाहिए कि दिस विल टेक द वर्ल्ड इनटू न्यू माइलियो, एक नई एनवायरनमेंट में ले जाएगा। और फिर क्या होगा, किस तरीके से चीजें कंट्रोल होंगी। आपने वर्ल्ड वार के बाद यूएन बनाई, आपने उसको रिडेंडेंट कर दिया। जो बहुत सारे इदारे हैं वो रिडेंडेंट हो रहे हैं, हर इंडिविजुअल अपने और कंट्री अपनी उसमें डगर पे चल रहा है। तो ये दुनिया का जो निज़ाम है, इसको सीरियस चैलेंज है। और दो कंट्रीज इस निज़ाम को सीरियसली चैलेंज कर रही हैं, इजराइल विद लिक्विड पार्टी इन पावर और ज़ायनिज़्म, और इधर भारत विद बीजेपी इन पावर और हिंदुत्व की एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये दोनों जो ममालिक हैं पूरी ना सिर्फ खित्ते के लिए, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, और इस वक्त आलमी ताकतों को इंटरवीन करने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि सबके अपने अपने मफादात होते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे।